हमारे पास ये एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है जिसका हम रूट लोकस स्केच करेंगे फॉर डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम। तो पहला स्टेप हमारे पास है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब है कि हम नंबर ऑफ पोल्स फाइंड करेंगे और हमारे पोल्स कौन कौन से ये फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ पोल्स हमारे पास 4 आ रहे हैं, s इक्वल्स टू 0.2, s इक्वल्स टू -0.5 प्लस -j.59। तो पोल्स आ गए हमारे पास 4। इसके बाद हम एंडिंग पॉइंट फाइंड करेंगे। एंडिंग पॉइंट होते हैं हमारे जीरोस पर। तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास 1 है तो हमने 1 लिख दिया। इसके बाद वो क्या है, s इक्वल्स टू 0.1। इसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ ब्रांचेस। नंबर ऑफ ब्रांचेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से और उसकी वैल्यू n इक्वल्स टू p इसलिए है क्योंकि हमारे जो पोल्स हैं वो ग्रेटर देन 0 है। पोल हमारे पास 4 है, 0 हमारे पास 1 है, तो नंबर ऑफ पोल्स हमारे 0 से ज्यादा हुए तो नंबर ऑफ ब्रांचेस हमारी 4 हुई। इसका मतलब ये है कि जो हमारे 4 ब्रांचेस हैं वो रूट लोकस की इन्फिनिटी को जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पहले अपने पोल्स को लोकेट करेंगे, फिर हम अपने जीरोस को लोकेट करेंगे। तो इस पे मैंने हमारे पोल्स को लोकेट कर दिया, s इक्वल्स टू 0, s इक्वल्स टू 0.2 और s इक्वल्स टू 0.5 प्लस j.59 और माइनस j.59। ये हमारे पास 0 आ गया। अब हम फाइंड करेंगे एग्जिस्टेंस, रूट लोकस की एग्जिस्टेंस। तो इसमें हम सबसे पहले इस पोल से देखेंगे। तो इस पोल से हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस कितने हैं, 1, यानी कि ऑड। इसका मतलब इन दोनों के बीच में मेरा रूट लोकस लाई करेगा। तो मैं इसको डार्क कर दूंगी। इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारी होती है पोल से 0 की तरफ। तो हमारा जो 0 है वो इधर को जा रहा है और अगर हमारे पास इन बिटवीन ब्रेक अवे पॉइंट आएगा तो जो हमारे इस एरो की है डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए हम ये डायरेक्शन 0 की तरफ ले जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं इस पर। तो इससे पहले हमारे पास 2 पोल्स हैं जो कि इवन है, तो यानी कि इन दोनों के बीच में हमारा रूट लोकस लाई नहीं करेगा। इसके बाद अगर यहाँ पे हमारे पास एक पोल या 0 होता तो इससे पहले हमारे पास 1, 2, 3 होते, यानी कि ऑड। इसका मतलब कि इस पॉइंट से लेकर इन्फिनाइट तक मेरे पास रूट लोकस लाई करेगा। तो हमने ये इस डायरेक्शन में कर, क्योंकि हम 0 से पोल की तरफ जाते, पॉसिबली वो 0 भी हो सकता था, वो पोल भी हो सकता था, तो हम पोल कंसिडर करके इसको आउटवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स फाइंड करने का। एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला 2k + 1 इंटू 180 डिग्री अपॉन p माइनस जेड। k की वैल्यू हम 0, 1, 2 अप टू p माइनस जेड -1 तक करेंगे और p माइनस जेड हमारे पास क्या है, 4 - 1 यानी कि 3। तो हमारी जो वैल्यू होगी k की वो होगी 0, 1, 2 यानी कि 3 एंगल आएंगे। तो θ1 इज इक्वल्स टू, हम k इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे +1 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 - 1। तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो आएगा 60 डिग्री। अगला हमारे पास θ2 आएगा, वो आएगा 180 डिग्री और जो तीसरा हमारे पास θ3 आएगा वो आएगा 300 डिग्री। ये तीनों हमारे पास एंगल k की वैल्यू 0, 1, 2 पुट कर आ रहे हैं। तो अब हमने अपने एंगल तो फाइंड कर लिया, एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन इन एंगल को हमें कहाँ से ड्रॉ करना है। तो उसे ड्रॉ करने के लिए हम एक पॉइंट फाइंड करते हैं जिस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन रियल एक्सिस। सेंट्रॉइड को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके लिए फॉर्मूला समीशन पोल्स माइनस समीशन जीरोस डिवाइडेड बाय p माइनस जेड। तो जो मेरे पास पोल्स हैं मैं यहाँ पे अपने पोल्स की वैल्यू पुट कर दूंगी। तो वो आएगा 0 + 0.2 - 0.5 प्लस j.59 -0.5 - j.59 और मेरे जो माइनस जीरोस, तो जीरोस मेरे पास क्या है -0.1, तो ये हो जाएगा +0.1 डिवाइडेड बाय 4 - 1। तो मेरे पास जो सेंट्रॉइड आएगा वो आएगा -0.23। तो ये मेरे पास सेंट्रॉइड आएगा। तो इसको मैं ड्रॉ करूंगी अपने ग्राफ, पर। तो मेरे पास जो सेंट्रॉइड आ रहा है वो -0.23 आ रहा है। तो वो जो 0.23 है ये हमारे पास ये पॉइंट है। इस पॉइंट से हम एंगल ड्रॉ करेंगे। तो ये जो एंगल होंगे, पहला जो मेरे पास एंगल आ रहा है वो है 60 डिग्री।
तो जो अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री है ये हम प्रोटेक्टर का यूज से ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर मेरे पास 60 डिग्री एंगल ये आ गया, ये मेरे पास आएगा 60 डिग्री एंगल। ये कंप्लीट एंगल होगा 180 डिग्री और 300 डिग्री एंगल जो मेरे पास आएगा वो अप्रोक्सीमेटली -0.4 की लाइन से कट कर जा रहा है। तो ये जो मेरे पास कंप्लीट एंगल आ रहा है ये एंगल है मेरे पास 300 डिग्रीज। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एंगल ऑफ डिपार्चर। एंगल ऑफ डिपार्चर हम सिर्फ कॉम्प्लेक्स पोल के केस में ही फाइंड करते हैं। एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे रफली अपने पोल्स को प्लॉट करना है। तो मेरे पास जो पोल्स आएंगे वो पोल्स ये होंगे, अप्रोक्सीमेटली मेरे पास 0.5 -0.5 प्लस J.59 यहां पर आ जाएगा और 0.59 0.59 -0.59 यहां से मैं एक परपेंडिकुलर करूंगी। यहां पर मेरे पास आएगा 0.2, यहां पे -0.1 और ये 0। अब मैं इस पॉइंट से, क्योंकि मुझे एंगल ऑफ डिपार्चर इस पॉइंट पे फाइंड करना है, इस कॉम्प्लेक्स पोल पे फाइंड करना है, तो मैं अपने सब पोल्स को, जीरोस को इससे ज्वाइन कर दूंगी। तो मेरे पास जो पोल्स आएंगे, अब S = 0.2 मेरा पोल है तो ये होगा मेरे पास 5P1 और यहां पर जो मेरा एक अनदर कॉम्प्लेक्स पोल है वो मेरा होगा 5P3 जो कि 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो हमारे पास 90 डिग्री आ गया। इसके बाद ये भी मेरा पोल है तो ये होगा मेरा 5P2 और ये मेरे पास 0 है तो ये होगा मेरा 5Z या 5Z1 हम इसे कंसिडर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 5P1 फाइंड करने का तरीका ये है कि 180 में से ये वाला एंगल अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 5P1, तो आएगा 180 डिग्री। ये जो मेरा डिस्टेंस है ये है 0.59 और ये मेरे पास पूरा का पूरा डिस्टेंस है -0.5। तो यहाँ पे जो मेरा 5P1 है वो 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो और ये यहाँ पर आ रहा है, ये मेरे पास हो गया 0.5 और ये इसमें मैं 0.2 ऐड करूंगी तो मेरे पास टोटल हो जाएगा 0.7। तो tan इनवर्स 0.59 डिवाइडेड बाय 0.7, तो मेरे पास एंगल आएगा 139.8 डिग्रीज। नेक्स्ट मैं फाइंड करूंगी 5P2 भी ऐसे है, तो 180 माइनस दिस एंगल, तो मेरे पास आएगा 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स 0.59 डिवाइडेड बाय 0.5, तो आएगा 130.2 डिग्रीज। नेक्स्ट आएगा 5P3, वो तो मेरे पास 90 डिग्री है और मैं फाइंड करूंगी 5Z1 मेरा ये वाला एंगल है, यानी कि 180 माइनस दिस एंगल, तो ये आएगा 180 माइनस tan इनवर्स 0.59 डिवाइडेड बाय 0.4, तो आ जाएगा 124.1। अब ये हमने फाइंड किया है एंगल ऑफ डिपार्चर एट -2 एट -0.5 प्लस J.59 और मेरा जो दूसरा कॉम्प्लेक्स पोल है उसके लिए जो एंगल आएगा वो एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट आएगा। इट मीन्स अगर इसके लिए पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो दूसरे पोल के लिए नेगेटिव आएगी। तो सिंपली हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, 180 डिग्री माइनस 5P माइनस 5Z। तो मैं अपनी सब वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दे रही हूँ। तो ये आएगा 139.8 प्लस 130.2 प्लस 90 माइनस 124.1। तो मेरे पास जो टोटल एंगल आएगा वो आएगा -55.9 डिग्रीज। ये तो मेरे पास हो गया इस पॉजिटिव वाले के लिए -0.5 प्लस J.59। अगर मुझे अपना एंगल ऑफ डिपार्चर -0.5 माइनस J.59 के लिए फाइंड करना हो तो वो होगा मेरा पॉजिटिव 59.9 डिग्रीज। अब सिंपली मैं इसे लोकेट करूंगी, उससे पहले मैं फाइंड करूंगी ब्रेक अवे पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है 1 प्लस
GS HS इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मेरी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी वो आएगी S इंटू एस माइनस 0.2 इंटू एस स्क्वायर प्लस S प्लस 0.6 प्लस K S प्लस 0.1 इज इक्वल्स टू K। तो यहाँ से हम K की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। K इक्वल्स टू माइनस एस रेज टू पावर 4 प्लस एस क्यूब प्लस 0.4 एस स्क्वायर माइनस 0.12 एस मल्टीप्लाई कर लिया डिवाइडेड बाय एस प्लस 0.1। अब ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड करने के लिए हमारी कंडीशन है dk बाय ds इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया k इक्वल्स टू, और हमारे पास ये इक्वेशन आई दैट इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम इससे अपने रूट्स फाइंड करेंगे। रूट्स फाइंड करके हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो आएंगे s इक्वल्स टू 0.08 और माइनस 0.37। तो हमारे पास s इक्वल्स टू 0.08 आ रहा है, माइनस 0.37 और बाकी दो आ रहे हैं माइनस 0.02 प्लस माइनस j.551। तो ये तो हम सिंपली रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स है। दूसरा हम देखेंगे कि क्या ये हमारे ग्राफ में लाई कर रहे हैं, रूट लोकस जहाँ एग्जिस्ट करता है। तो हम देखेंगे 0.08 हमारा लाई कर रहा है और माइनस 0.37 भी हमारा रूट लोकस में लाई कर रहा है। तो हम सिंपली इनको लोकेट कर देंगे अपने ग्राफ के ऊपर। तो हमारा 0.08 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आएगा 0.08 और जो हमारा दूसरा है 0.37। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 0.37 अप्रोक्सीमेटली यहाँ आ जाएगा माइनस 0.37। अब हम सिंपली क्या करेंगे, अपने ये जो पोल्स हैं इसके ऊपर जो हमने एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड किए हैं उसको ड्रॉ करेंगे। तो एंगल ऑफ डिपार्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी एक लाइन ड्रॉ करनी है। सिंपली रियल एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे हम रियल एक्सिस के पैरेलल। ये हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली। इसी तरह हम नीचे वाले पोर्शन पर भी ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली है। ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम अपना एंगल बनाएंगे। तो जो हमारा एंगल है वो माइनस 55.9 डिग्रीज है। माइनस 55.9 डिग्रीज का मतलब कि डाउनवर्ड एंगल बनाना है। तो वो जो माइनस 55.9 डिग्रीज है वो अप्रोक्सीमेटली इतना एंगल होगा। तो ये यहाँ पर मैंने माइनस 55.9 डिग्रीज बना दिया और यहाँ पर भी ये 55.9 डिग्रीज होगा। तो अब हमारा एंगल ऑफ असिम्पटोट बहुत ज्यादा दूर है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अपने ब्रेक अवे पॉइंट से इस अपने रूट लोकस को पास कराएंगे और ऐसे ले जाएंगे। तो यानी कि एक रूट लोकस तो मेरा यहाँ पर आ गया और दूसरा रूट लोकस ये आ गया। तो ब्रेक अवे का पॉइंट का काम क्या है, हमारे रूट लोकस को दो पार्ट्स में डिवाइड करें। तो क्योंकि ये पोल से शुरू हो रहा है और पोल पे खत्म हो रहा है तो k इक्वल्स टू 0 यहाँ पर आ जाएगा। ये मेरा ब्रेक अवे पॉइंट आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन j ओमेगा फाइंड करने का। यानी कि इमेजिनरी एक्सिस पे हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जहां से रूट लोकस पास करेगा। तो हम इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट इमेजिनरी एक्सिस। उसको हम राउट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया से फाइंड करेंगे। राउट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के लिए हमें सबसे पहले अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है 1 प्लस GS/HS। तो ये जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये आएगा हमारे पास S⁴ प्लस 0.8 S³ प्लस 0.4 S² प्लस K माइनस 0.12 S प्लस 0.1 K। अब हम इसको S4, S³, S² S1 और S0 पुट कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास ये टर्म्स आएंगी 1, 0.4 और 0.1 K, दूसरी 0.8 और K माइनस 0.12। अब हम अपना स्टेबिलिटी क्राइटेरिया लगाएंगे जो कि
0.8 इंटू 0.4 माइनस 1 इंटू के माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 0.8। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.55 माइनस 1.25 के। नेक्स्ट जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.1 के। अगला हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.55 माइनस 1.25, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 0.1 इंटू 0.1 के डिवाइडेड बाय दिस। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी माइनस 1.25 के स्क्वायर प्लस 0.63 के माइनस 0.066 डिवाइडेड बाय 0.55 माइनस 1.25 के। इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 के। स्टेबिलिटी के लिए जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है कि 0.1 के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास के आएगा ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम अपनी इस इक्वेशन को के इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.25 के स्क्वायर प्लस 0.63 के माइनस 0.066 डिवाइडेड बाय 0.55 माइनस 1.25 के इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास के की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 0.148 और दूसरी वैल्यू आएगी 0.352। जब मैं के की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगी तो मेरी ये जो टर्म है वो 0 हो जाएगी। तो इससे मेरे पास एक ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। मैंने के की वैल्यू यहाँ पे 0.48 की तो ये 0 हो गया, तो इसके ऊपर की जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है as इज इक्वल्स टू 0.55 माइनस 1.25 के का स्क्वायर प्लस 0.1 के, जिसको मैं 0 के इक्विवेलेंट पुट करूंगी। यहाँ से के के लिए के की वैल्यू पुट करूंगी 0.1 के इक्वल्स टू 0.148 पुट करूंगी और एस की मेरे पास दो वैल्यू होंगी, यानी कि मेरे पास दो इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे जो कि जे ओमेगा एक्सिस पे कट करेंगे। तो 0.148 पुट करने पे मेरे पास एस इक्वल्स टू प्लस माइनस जे 0.2 आएगा। और नेक्स्ट अगर मैं के इक्वल्स टू 0.352 पुट करूंगी इस अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन को और 0 को इक्विवेलेंट पुट करूंगी तो मेरे पास जो पॉइंट आएगा जे 0.56 आ जाएगा। तो अब मेरे पास टोटल 4 पॉइंट्स आ रहे इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर जो कि हमारे रूट लोकस को कट करेंगे। तो सिंपली मैं अपनी इन पॉइंट्स को लोकेट कर दूंगी। तो मेरा पहला जो पॉइंट है वो है एस इक्वल्स टू जे प्लस माइनस जे 0.2, तो ये आ गया जे 0.2 और दूसरा ये माइनस 0.2। नेक्स्ट आएगा मेरे पास 0.56, तो 0.56 अराउंड ये आएगा। यहाँ पे मेरा यहाँ पे 0.56 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा मेरा माइनस 0.56। इसका मतलब ये है कि जो मेरा रूट लोकस बनेगा वो इन दो पॉइंट्स को भी कवर करेगा। अब मेरा जो ब्रेक अवे पॉइंट है, एक ब्रेक अवे पॉइंट ये था, इससे मैंने अपना रूट लोकस ड्रॉ कर लिया। दूसरा ब्रेक अवे पॉइंट मेरे पास ये है, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ब्रेक अवे पॉइंट। इस ब्रेक अवे पॉइंट से अब हमारा रूट लोकस ड्रॉ होगा। अब हमारा जो रूट लोकस है सबसे पहले हमारे जे ओमेगा, क्योंकि जब हम अपने रूट लोकस को ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा रूट लोकस हमारे इमेजिनरी एक्सिस को कट करता हुआ जाना चाहिए और हमारे पास दो पॉइंट्स हैं जिसको वो कट करेगा। तो पहला पॉइंट हमारा 0.2 है, तो सिंपली हमारा रूट लोकस यहां से ट्रेवल करेगा और इसको कट कर जाएगा। ये इसकी डायरेक्शन होगी, पोल से शुरू हो रहा है हमारा, कट कर जाएगा। कट करने के बाद अब हमारा जो रूट लोकस है वो पैरेलल टू द असिम्प्टोट होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको अब अपने इस पॉइंट पे कट कराएंगे। इस पॉइंट पे कट कराने के बाद इसको इन्फिनिटी को ले जाएंगे। इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, इसके पैरेलली ले जाके छोड़ देंगे। तो ये मेरे के इक्वल्स टू इन्फिनिटी हुई और ये जो मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा के इक्वल्स टू 0.352 है, यानी कि इसके बाद मेरा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। और ये जो मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट में मेरा के इक्वल्स टू 0.148 है, यानी कि इसके बियॉन्ड मेरा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। अब सिंपली हम यहां से शुरू करेंगे। ये हमारा ब्रेकअवे पॉइंट है, ये हम 0.2 पर गए, उसके बाद हम 0.6 पे, तो यहां पर जो हमारे पास के है वो 0.352 है और ये जो के है यहाँ पर हमारे पास के होगा 0.148 और यहाँ पे हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा।
तो यहाँ से देखिए हम 4 ब्रांचेस बोलते थे कि हमारे 4 रूट लोकस होंगे जो इन्फिनिटी को जाएंगे। पहला एक ये, दूसरा ये, तीसरा हमारा ये और चौथा ये। तो ये है हमारे पास कंप्लीट रूट लोकस।